हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा द्वादश पाठः कः रक्षति कः रक्षितः, यानी कि कौन रक्षा करने वाले हैं और कौन करेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रथमतः पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटे, अपितु यानी कि ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाए। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। आइए जानते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणता पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में शाम को बिजली के न रहने पर भयानक गर्मी से दुखी वैभव घर से निकलता है। वैभव: अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागत। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से यानी कि बिजली न रहने से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर: आम मित्र, एकतः प्रचंडा तपकाल अन्यश्च विद्युत अभाव, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्ध सत्यमेव उक्तम। यानी कि परमिंदर कहती है आम मित्र यानी कि हाँ मित्र, एकतः प्रचंडापकाल यानी कि प्रचंड तपकाल, एक ओर से भयानक गर्मी का समय है, अन्यतश्च विद्युत अभाव और दूसरी ओर बिजली की कमी है। परम बहिरागत्यापि और परंतु बाहर आकर देखता हूँ तो क्या पश्यामि यानी कि देखना, क्या देखना, यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, कि भाई यहाँ पर आके देखता हूँ तो हवा की गति भी पूरी तरह से रुकी हुई है। सत्यमेव उक्तम यानी कि सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते नेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवनः, यानी कि प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सारा संसार हवा से ही सांस ले रहा है। सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी यानी कि सारी दुनिया हवा से ही चेतना युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते नेन विना यानी कि इसके बिना क्षण पर भी जिया नहीं जाता। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, हवा सबसे अधिक मूल्यवान यानी कि महंगी है। विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसवन्ति स्मृतिपथमायाति शुक्लमयो महोदये रचित श्लोकः। अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदव यानी कि शरीर से न केवल पसीने के बूंदों की बल्कि अपितु स्वेद धारा इव प्रसवंती यानी कि पसीने की पूरी धारा बहती है। स्मृति पथम आयाति यानी कि माननीय शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। कौन सा श्लोक? तप्ते वाता धते रवितु लोकान नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्ते वाता गते रवितु लोकान नभसि मेघा यानी कि तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान लोगों को आकाश में बादल और आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, और पुलिस विभाग के लोगों की तरह उचित समय पर कभी भी दिखाई देते नहीं है। परमिंदर उक्तम आम अद्य तु वस्तुतः एव, परमिंदर कहती है हाँ आज तो वास्तव में ही। फिर वो श्लोक बोलती है, निदाघतापतप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयादितस्यैव स्वेदवञ्झायते वपु। निदाघतापतप्तस्य यातिर्तालु हि शुष्कताम, गर्म की धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालु निश्चय से ही सूख जाता है।
पुंसो भयादितस्यैव स्वेद वंजायते वपु। भयभीत मनुष्य के समान ही शरीर मानो पसीने से भर जाता है। जोसेफ उक्तम मित्राणि यत्र यत्र बहु भूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ क्या कहता है, मित्राणि यत्र यत्र बहुभूमिक भवन, यानी कि जहां जहां बहुमंजिला भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रास्तों के, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो के रास्तों के ऊपर, ऊपरी गमी सेतु नाम मार्ग इत्यादि नाम, यानी कि ऊपर से जाने वाले पुल यानी कि ओवरब्रिज के रास्ते इत्यादि से निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते, यानी कि इन सब के लिए, इन सब के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते। तर्हि अन्यत् किम अपेक्ष्यते अस्माभिः, तो ये सब हो रहा है तो हम और दूसरी क्या अपेक्षा, क्या आशा करें। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनिना दह्यन्ते ताद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनिना, यानी कि एक सूखे वृक्ष के अग्नि के द्वारा जलने से वह सारा वन वैसे ही जल जाता है। दह्यन्ते तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, वैसे ही जैसे कि कुपुत्र यानी कि बुरे पुत्र से सारा वंश जल जाता है। परमिंदर उत्तम आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी पूरी तरह से सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चले। तत्र चेत काचित शांतिम प्राप्तुं शक्ष्येम, यानी कि वहां शायद कोई शांति प्राप्त हो सकेगी। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र यत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी के किनारे जाने वाले बच्चे जहां तहां कूड़े की ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? जोसेफ उक्तम पश्यन्तु मित्राणि यत्र यत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्य चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति कथ्यते यत्, यानी कि जोसेफ कहता है देखो मित्रों, जहां जहां प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरे कूड़े पड़े हैं, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी, परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित एवं इवाचराम अनेन प्रकारेण, यानी कि क्या कहा जाता है कि साफ सफाई स्वास्थ्य बढ़ाने वाली है, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हम अगर अच्छी जगह पर रहेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य निरोगी रहेगा। परंतु हम सब शिक्षित भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस तरह से वैभवः उक्तम गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, यानी कि घर तो हमारे प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, किंतु पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय उक्तम पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यन्ते, देखो देखो ऊपर से अब इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदये, बुलाकर, देवी जी कृपां कुरु मार्गे भ्रमभ्य एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशे एवं संस्कार आदेय। बुलाकर क्या कहते हैं, देवी जी रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो, अरे रुक जाओ, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। आप जैसी महिलाओं द्वारा हमारे समान बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देने चाहिए। फिर आगे क्या हो, रोजलिन उक्तम आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि क्षम्यताम इदानीमेवागच्छामि, हाँ बेटा पूरी तरह से ठीक कहते हो, क्षमा करने, क्षम्यताम यानी क्षमा करना, हम बोलते हैं ना सॉरी, संस्कृत में बोलेंगे क्षम्यताम। इदानीमेवागच्छामि, अभी आ रही हूँ मैं, वो साफ कर देती हूँ। रोजलिन आगत्य बाले ही साकम स्वक्षिप्तम अवकरम
मार्गे विकीर्ण मन्यदकरम वापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति, यानी कि रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बालाः एवमेव जागरूकतयाः एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बच्चे ऐसी ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विजयः उक्तम पश्य पश्य तत्र तु धेनु शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतामपि खादति। विनय बोलता है पश्य पश्य देखो देखो, तत्र यानी कि वहां, धेनु यानी कि गाय, शाक फलानाम आवरणे शाक फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक स्यूतामपि खादति, प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। यथा कथनचित निवारण या ऐसा, इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले को खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक सुतानी चापसार्यम पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, यानी कि रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। कंडोल यानी कि कूड़ा फेंकने के लिए जो पेटी दी गई होती है उसे बोलते हैं कंडोल, अवकर कंडोला। तदा परमिंदर उक्तम प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, यानी कि प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पूर्वतु कापसेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि इव प्राप्यन्ते स्म। और वो कहती है कि पहले तो कपास से, रुई से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं यानी कि चीजें हमें मिलती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि इव प्राप्यन्ते, अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हमें मिलती है। वैभव उत्तम आम घटी पट्टी का, यानी कि हाँ घड़ी की पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, दूसरे बहुत प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादिनी, कलम आदि सभी तो सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सभी चीजें तो प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। तदा जोसेफ उक्तम आम अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ, हमें माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ साथ पशु भी रक्षित किए जाने चाहिए। एवमेवालपन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ता, इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि, यानी कि हे अच्छे मित्र, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति है अथवा तो अच्छी स्थिति होती है। संसार में उत्पन्न हुओ का अच्छा ही, आप संसार में उत्पन्न हुए हो तो अच्छा रहना ही वास्तव में धरती पर रहना होगा, रहना है। सर्वे अतीवानंद प्रदोयम जल विहारम, सभी लोग यह जल क्रीड़ा यानी कि यह खेल बहुत आनंददायक है। तो आई होप कि आपको भी ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप भी पर्यावरण की रक्षा करोगे। तो आपको भी कह रक्षति कह रक्षितः, यानी कि कौन इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे, इससे आपको भी यह बोध मिलना चाहिए कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।